ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि बादशाह की तबीयत जो होती है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वो अपनी वालदा के कहने पे जो है वो हॉस्पिटल एडमिट हो जाता है। इस पर जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं तो बादशाह की वालदा जो होती है वो गुलाम को कहती है कि अब ये देखो यहाँ पे आते ही कैसे ठीक हो गया है, और तुम पे तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इस पर जो होता है बादशाह वो कहता है कि ये जो भी कुछ हुआ है गुलाम की वालदा की दुआओं की वजह से ही हुआ है। इस पर बादशाह की वालदा जो होती है वो कहती है कि हाँ, तुम्हें तो मेरी माँ, अपनी माँ तो नज़र आती ही नहीं है, वो कौन सी वलियों के जो है वो ख़ानदान से हैं। इस पर जो होता है बादशाह वो कहता है कि ज़रूरी नहीं वलाया जो है वो वलियों के ख़ानदान से ही हो तो ही आती है। इस पर गुलाम जो होता है वो कहता है कि बादशाह मुझे ज़रूरी कॉल करनी है, तो क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। इसमें जो होता है बादशाह वो उसको कहता है कि हाँ ठीक है, तुम चले जाओ। इस पर जो होती है बादशाह की वालदा वो गुलाम को कहती है कि तुम आते हुए मेरे लिए चाय भी लेते आना। इस पर जो होता है गुलाम वो कहता है कि ठीक है, मैं खुद चाय ले आऊँगा। इस पर गुलाम जो होता है वो बाहर चला जाता है और उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि वो उसकी वालदा के बारे में जो है वो गलत ही बातें करती है। इस पर गुलाम जो होता है वो बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ उसको कॉल आती है, तो वहाँ से उसको पता चल जाता है कि जो है इलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है, तो उनके जो है वो सारी तैयारी भी हो चुकी है। दूसरी तरफ जैसे ही जो होता है बादशाह वो अपनी वालदा को कहता है कि आप लोग भी घर चले जाएं। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि हाँ, हमारा तो यहाँ पे होना भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं, तुम्हारा वाले जो है वो नमाज़ पढ़ के आ जाएं, उसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ से चले जाएंगे। इस बार जो होता है बादशाह वो अपनी वालदा को कहता है कि मैं यहाँ से जो है वो वापस जाऊँगा कराची वाले घर में, और सुबह तक मैं आ जाऊँगा। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो चली जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही बादशाह गुलाम जो होता है वो बादशाह के रूम में आता है, तो बादशाह जो होता है उसको कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं। इस बार गुलाम जो होता है वो कहता है कि कहाँ जाना है। इस पर वो कहता है कि वहीं जहाँ वो लड़की है। इस पर गुलाम जो होता है वो कहता है कि बादशाह क्या हो गया, पहले तुम्हारी तबीयत ख़राब है और 5 घंटों का सफ़र है, उसके बाद कहीं जाके हम वहाँ पे पहुँचेंगे। इस पर जो होता है बादशाह वो कहता है कि बस मुझे जाना है तो जाना है। इस पर गुलाम जो होता है वो कहता है कि ठीक है, और उसको गाड़ी में बिठा के जो है वो ले जाता है। इस पर बादशाह जो होता है वो उससे बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कर रहा होता है कि जैसे उसको बहुत ही ज़्यादा इश्क हो चुका है। इस पर गुलाम जो होता है वो भी उसको कहता है कि हमें जो है वो दिल की आवाज़ सुनाई देती है, हम डॉक्टर हैं, हम मरीज़ों का तो दिलों की आवाज़ सुनते ही सुनते हैं, लेकिन जिससे मोहब्बत होती है उसके दिल की आवाज़ भी हमें जो है वो बिना मशीन के ही सुनाई दे जाती है। इस बार जो होता है बादशाह उसको कहता है कि ये कौन सी किताबों में तुम पढ़ते हो, मुझे भी तो वो दो ना किताबें। इस बार जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो बादशाह जो होता है वो वहाँ पे सड़क पे ही खड़ा हो जाता है, और वो कहता है कि वो तुम देख रहे हो चाय की दुकान में, तो दिल करता है वो मैं ख़रीद लूँ। इस पर गुलाम जो होता है वो कहता है कि चलो, अब यही काम रह गया था। दूसरी तरफ बादशाह जो होता है वहाँ पे आवाज़ें लगाने लग पड़ता है उस लड़की को, और वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे पीछे कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ, और अब तुम बाहर भी हो गया हूँ, अब तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। इस पर जो होता है गुलाम वो उसको कहता है कि आप गाड़ी में बैठे इससे पहले कि कोई आपको देख ले। इस पर वो उसको गाड़ी में बिठा कर कोठे पर ले जाता है। इस पर जैसे ही वो कोठे पर जाता है तो वहाँ पर वो डांस देखता है, लेकिन उसको वो सुकून ही नहीं मिलता। इस पर वो लड़की को कहता है कि मैं यहाँ पे सुकून के लिए आता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे अब वो सुकून नहीं मिल रहा है। इस पर जो होती है वो नाचने वाली वो कहती है कि हम तो हैं ही आपके मुंतज़िर, और हमें तो आपसे वैसे ही बहुत इश्क है। इस पर जो होता है बादशाह वो कहता है कि तुम्हें मुझसे इश्क है, मेरे पैसे से इश्क है, लेकिन वो लड़की उसको ना मेरी शक्ल पसंद आई, ना ही उसको मेरा पैसा पसंद है, उसने तो मुझे बातों में ही मेरी औकात दिखा दी और मुझे तभी उससे प्यार हो गया। इस पर जो होती है नाचने वाले वो कहते हैं कि आप गए, आपका अब जो है वो कुछ भी नहीं बचा आपका, क्योंकि इश्क हो चुका है, लेकिन हम आपके हमेशा मुंतज़िर रहेंगे। इस पर बादशाह जो होता है वहाँ से उठ के चला जाता है। दूसरी तरफ सुंदरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसके वालिद की तबीयत जो होती है वो ख़राब हो जाती है। इस पर वो चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है, तो हॉस्पिटल वाला जो होता है वो उसको कहते हैं कि आप जो है वो ये टेस्ट वगैरह करवा लें, इसके बाद ही पता चलेगा कि आपको जो है वो यहाँ पे इलाज किया जा सकता है या आपको जो है शहर भेजना पड़ेगा। इस पर जो होता है उसका वालिद वो कहता है कि ठीक है, मैं टेस्ट करवा लेता हूँ। इस पर वो टेस्ट करवाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ बादशाह के वालिद को पता चल जाता है कि बादशाह जो है वो कराची गया हुआ है। इस पर वो उसको कॉल करता है और वो कहता है कि क्या ये तमाशा तुमने लगाया हुआ, तुमने मैं एक लड़की के लिए अपनी इतनी बड़ी हालत में इतनी दूर पहुंच गया, मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें वहाँ पे अकेला ना छोड़ता, और तुम तो वहाँ से ऐसे भागे हो जैसे कैदी जो है वो जेल से भागता है। इस पर जो होता है बादशाह वो कहता है कि मुझे मेरा काम करने दें और मैं कल तक वापस आ जाऊँगा। इस पर वो अपने वालिद की जो होती है वो कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ जैसे ही वो सब लोग जाते हैं तो इस पर उसका वालिद जो होता है वो बादशाह को कहता है कि तुम जो हो वो किसी से भी मिलोगे नहीं, बल्कि तुम्हें जो है वो दुनिया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम सियासतदान हो और तुम्हें जो है वो आम लोगों की तरह आम लोगों से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बादशाह जो होता है वो ये बात सुनता ही नहीं, और वो सब लोगों से जो है वो गले लग के मिलता है। और ये बात जो होती है वो बादशाह के वालिद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ जैसे ही उनको ये खुशखबरी मिलती है कि बादशाह जो है वो अगला वज़ीर आला बनने वाला है, तो इस बार बादशाह जो होता है वो जैसे ही घर आता है तो उसकी वालदा बहुत ज़्यादा खुशी से मिलती है, लेकिन बादशाह जो होता है वो अपनी फुफ्फो से मिलना चाहता होता है। तो इसी वजह से वो जल्दी से जो है वो अपनी फुफ्फो से मिलने के लिए चला जाता है। इस पर वो उसकी वालदा जो होती है वो और भी ज़्यादा गुस्सा
غصے میں آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ میرا ہے، لیکن یہ جا کے اپنی پھپھو کی گود میں بیٹھ گیا۔ اس پر وہ جا کے اپنی پھپھو کو بتاتا ہے کہ مجھے عشق ہو گیا۔ اس پر اس کی پھپھو جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب تو تم جو ہو کسی کام کے بھی نہیں رہے، کیونکہ جو عشق ہوتا ہے وہ انسان کو جو ہے وہ کسی کے قابل نہیں چھوڑتا۔ اس پر جو ہوتا ہے بادشاہ وہ کہتا ہے کہ تو پھپھو پھر آپ یہی سمجھ لیں میں اب کسی کام کا نہیں رہا، کیونکہ اب مجھے شدید محبت ہو چکی ہے۔ لیکن بادشاہ کو اس بات کا علم ہے ہی نہیں کہ وہ لڑکی جو ہے وہ واپس اسی کے شہر میں آ رہی ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ اتنی دور جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ سندری پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔